एप्लीकेशन ऑफ इंड एस एंड एएस के बारे में बता देता हूं। एक हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ, पहले इंड एस बताते हैं कि इंड एस किस पर अप्लाई होता है। तो इंड एस अप्लाई होता है ऑन कंपनीज बाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। ये किन पर अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है लिस्टेड कंपनीज, इंपॉर्टेंट क्या है? कंपनीज या कंपनीज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। क्या एनी सिक्योरिटी, एनी एक्सचेंज है? बिल्कुल, एनी सिक्योरिटी एनी एक्सचेंज या जिनकी नेटवर्थ यानी कि शेयर होल्डर फंड ज्यादा है या इक्वल है किसके? रुपीज 250 करोड़। पहले फेज में क्या था? 500 करोड़ था। वो एक क्वेश्चन आया था ना, तो इसका मतलब यह कि वो पहले फेज के अंदर इतना था। जिनकी नेटवर्थ इतनी होती है वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, तथा इन्हीं के होल्डिंग और इन्हीं की सब्सिडरी। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपने पास बैंकों पर अभी इंड एस नहीं अप्लाई कर रहे, इंश्योरेंस कंपनीज पर भी इंड एस हम अभी अप्लाई नहीं कर रहे। ओके। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई होंगे बैलेंस पर। इस पर हमने दो बातें की थी। एक हमने बात की थी कंपनीज की और एक हमने बात की थी नॉन कंपनीज की। नॉन कंपनीज पर आईसीएआई की नोटिफिकेशन अप्लाई होती है जो कि 18 मार्च 2021 की है। इस पर अप्लाई होते हैं कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021। पहले 2006 हुआ करता था, कहीं 2006 भी लिखा देखें तो उसे 2021 कर दें। इनमें हम अपने पास कहते हैं कि दो तरह की कंपनियां होती हैं। एक होती हैं कंपनीज जो कि छोटी हैं जिनका नाम है एसएमसी, ठीक है। एक होती हैं कंपनीज जो बड़ी जिनको हम बोलते हैं नॉन एसएमसी। मुझे ये बताओ, क्या नॉन एसएमसी को ऑल एएस अप्लाई करने पड़ेंगे 1 से लेकर के 29 एक्सेप्ट 6 एंड 8? उन्हें सारे के सारे स्टैंडर्ड अप्लाई करने पड़ेंगे। जो एसएमसी हैं उनको कुछ माफिया मिलती हैं। मुझे बताओ क्या माफिया मिलती है इनके अंदर? फुल एग्जम्पशन मिलती है। एएस 3, 17, 20। पार्शियल एग्जम्पशन मिलती है एएस 15 और डिस्क्लोजर पर भी कुछ एग्जम्पशन मिलती है एएस 19, 28 और 29। यानी इनके ऊपर आपके पास एग्जम्पशन मिलती है। जो नॉन आईसीएआई है इसके अंदर हमारे कुछ लेवल्स हैं। लेवल 1 यानी इन्हें बोलते हैं लार्ज साइज एंटिटीज। क्या इन पर ऑल एएस अप्लाई होते हैं 1 से लेके 29 एक्सेप्ट 6 एंड 8? दूसरी होती है लेवल 2। लेवल 2 पर आपके पास स्टैंडर्ड 3, 17, 20 इस पर फुल एग्जम्पशन है, 15 इस पे पार्शियल एग्जम्पशन है, 19, 28 और 29 यहां पर डिस्क्लोजर एग्जम्पशन है। लेवल 3 पर हमारे पास स्टैंडर्ड 3, 17, 20, 18, 24 इन पे फुल एग्जम्पशन है, 15 पे पार्शियल एग्जम्पशन है, 19, 28
29, 10, 11, इनके अंदर हमारे पास पार्शियल एग्जम्पशन है। ओके, डिस्क्लोजर की एग्जम्पशन है। लेवल 4 में बताओ 3, 17, 20, 18, 24 और 28 और 15 हमारे पास इसमें है। इसके अलावा डिस्क्लोजर में 19, 29, 10, 11, 13, 26 यहां पर एग्जम्पशन है। इन सब में आपको अपने पास AS 21, 23, 27 तभी अप्लाई करने हैं अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। AS 25 आपने तभी अप्लाई करने हैं अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्लाई करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आपको लेवल 4 के लिए, ठीक है ना, इनके लिए ही केवल ये तभी अप्लाई करना है यदि मान लीजिए आपके यहां अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज होता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 ये भी आपको अपने पास लेवल 4 के लिए, अगर आप अपने पास डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ये अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं। ये नहीं अगर आप डेफर्ड टैक्स नहीं लगाते, खाली करंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आपको इसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे पास एग्जम्पशंस का मुद्दा आता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर कि हमारे पास इनको क्लासिफाई करते कैसे हैं? तो कंपनीज में नॉन एसएमसी कंपनियां कौन सी हैं? नॉन एसएमसी हैं जो भी हमारे बैंक्स हैं जो कि लिस्टेड हैं, या हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं, या इवन अनलिस्टेड भी हैं और बैंक्स हैं। आपको वैसे ही लिखवाता हूं जैसे लिखवा रखा था। लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज नॉट कवर्ड इन इंड एस, जो इंड एस में कवर्ड नहीं है। जैसे बैंक है एक्सिस बैंक, तो मुझे बताओ क्या एक्सिस बैंक हमारा इंड एस में कवर्ड है? नहीं। तो एक्सिस बैंक किस में आ गया? एक्सिस बैंक इसमें आ गया। ओके, वो लिस्टेड कंपनी में आ गया बिकॉज वहां नॉट कवर्ड था तो ए नॉन एसएमसी बन गया। इसके अलावा बैंक, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज। अब आप कहेंगे सर ये दोबारा क्यों लिख दिया? इसको लिखो इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, कंपनी इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। ठीक है, पहली कंडीशन थी लिस्टिंग इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, दूसरा लिखो बैंक। अगर कोई अनलिस्टेड बैंक है, मुझे फटाफट से बताओ, अनलिस्टेड बैंक है तो भाई वो भी तो हमारे पास बच गया, तो अनलिस्टेड बैंक इसमें आ गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे ऐसे एंटिटीज हैं जिनकी टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम कितनी है? मोर देन, फटाफट से बताइए कितनी है? AS 14 सबको है। हाँ, AS 14 बेटा, AS 14 अमेलगमेशन के ऊपर एग्जम्पशन है, सबके लिए भी है वो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसके साथ जोड़कर बताया था कि AS 14 के अंदर मैंने बताया था। ठीक है, तो हम अपने पास इसको बोलते हैं 250 करोड़ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एट एनी टाइम, एट एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर। फिर हमने आपसे कहा था जिनकी बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स मोर देन है 50 करोड़, ये था इन प्रीवियस ईयर, ये था इन एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर। फिर हमने कहा था होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ अबव, यानी इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एसएमसी। तो बाकी की कंपनियां क्या हो जाएंगी? अदर कंपनीज क्या हो जाएंगी? अदर कंपनी हो जाएंगी एसएमसीज। लेवल 1, 2, 3, 4 के बारे में भी बात कर लेते हैं। लेवल 1 में कौन आएंगे? लेवल 1 में आएंगे लिस्टेड एंटिटीज या अनलिस्टेड एंटिटीज या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एंटिटीज। ये कंपनीज थी, ये एंटिटीज हो गई हैं। बैंक, ये कौन से बैंक हैं? जो अदर देन कंपनीज हैं, यहां पर कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे। इंश्योरेंस, जो अदर देन कंपनीज हैं, वो वाली इंश्योरेंस यहां पर चली आएंगी। ठीक है ना, इसके अलावा जिनकी टर्नओवर्स,
ये कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस देखी जाती है। अगर मान लीजिए आपके पास एक भी रुपए की कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस नहीं है तो आप पर एएस अप्लाई नहीं होंगे। अगर मान लीजिए आपकी टर्नओवर है जिसमें कॉमर्शियल कुछ भी एलिमेंट कर रखा है और आपकी टर्नओवर किससे ज्यादा है 250 करोड़ इन प्रीवियस ईयर, तो आप लेवल 1 में आ जाएंगे। या वो एंटिटीज जिनकी बोरोइंग्स कितनी है मोर देन 50 करोड़ एट एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर और होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ अबव। लेवल 2 में कौन आएंगे? लेवल 2 में वो आएंगे जिनकी टर्नओवर्स कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस किससे ज्यादा है 50 करोड़ से ज्यादा है, या जिनकी बोरोइंग्स, बाकी सब कुछ वही है बस उसके अंदर अमाउंट चेंज कर दिया है, जिनकी बोरोइंग्स 10 करोड़ है तथा इनकी होल्डिंग एंड सब्सिडरीज। लेवल 3 में कौन आएगा? लेवल 3 में आएगा वो जिनकी टर्नओवर कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल और बिजनेस कितनी है 10 करोड़ है, या जिनकी बोरोइंग्स एट एनी टाइम 2 करोड़ है। और लेवल 4 में क्या आएगा? लेवल 4 में अदर्स आएंगे। वो लेवल 4 में अदर्स आएंगे। आपको अपने पास इसको खाली खाली कवर करना है। अनलिस्टेड बैंक नॉन एसएमसी में कैसे आएगा? अनलिस्टेड बैंक, अगर कोई बैंक है जो लिस्ट नहीं हुआ है तो वो यहां पर आएंगे। जनता बैंक या ऐसे कुछ बैंक हो सकते हैं। पीएमसी बैंक लिस्टेड नहीं है तो भी है हमारे पास। फिर मैंने आपको इसमें एक बात बताई थी कि आपकी ये एग्जम्पशंस क्या होती हैं। इधर नहीं लिखता, इधर लिखता हूं। जो एग्जम्पशंस होती हैं, क्या ये एग्जम्पशंस ऑप्शनल होती हैं? द आंसर इज यस, ये ऑप्शनल होती हैं। आप फुल ऑप्शन भी ले सकते हो, पार्शियल ऑप्शन भी ले सकते हो। क्या इनके बारे में डिस्क्लोजर देना जरूरी होता है? द आंसर इज यस, इनके बारे में डिस्क्लोजर देना जरूरी होता है। क्या आप अगर अपग्रेड होते हो, अपग्रेड का मतलब छोटे से बड़े बनते हो, तो प्रीवियस ईयर फिगर पर आपको आवश्यकता नहीं होती रिपोर्ट करने की। और अगर आप डाउनग्रेड होते हो तो ऐसी स्थिति में 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आपको वो माफी नहीं मिलती है, वो एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलती है। ये स्टैंडर्ड था हमारे पास जो हमने डिस्कस करना था, जो हमने पहले भी शायद एक बार रिवाइज किया था। ये दोबारा रिवाइज हो गया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 बार रिवाइज हो गया तो भी चलेगा। अब मुझे फटाफट से बताओ, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा लेट हूं। अगर जेन्युइनली आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे फोन कर लो तो मेरा काम बन जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन प्लीज कॉल मी, बिकॉज मेरे को कहीं 4:30 पहुंचना है और आई एम वेरी वेरी मच। चांदनी तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है?